नमस्कार। क्यूवाइव नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे यूके के प्रधानमंत्री कर स्टेमर की यूएस यात्रा पर। यूके के प्रधानमंत्री आज डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलने वाशिंगटन पहुंच रहे हैं और ये यात्रा खासकर यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर काफी अहमियत रखती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां पे थे, इमैनुअल मैक्रोन साहब, और जो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बातचीत हुई और खास करके यूक्रेन वार पे एक्सपेंसेस को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों के बीच एक तरह का एम्बैरेसमेंट क्रिएट हुआ, वो सबने देखा। तो मैक्रोन साहब शायद उस तैयारी से नहीं आए थे और उन्हें अपनी भी बात रखनी थी, पर मैक्रोन से भी बड़े यूक्रेन के हितैषी और आज के दिन सबसे बड़े यूक्रेन के हितैषी यूके के प्रधानमंत्री जब वाशिंगटन पहुंच रहे हैं तो उन्होंने आने के पहले ही ट्रंप साहब के मूड को देखते हुए उनके पसंद का काम अपने देश में ही कर दिया। जी हां, उन्होंने आने के पहले अपने पार्लियामेंट में अपने डिफेंस बजट को 2.5% करने का ऐलान कर दिया। जीडीपी के 2.5% डिफेंस बजट होगा यूके का, और जो अगले चुनाव के बाद में 3% कर दिया जाएगा। ट्रंप साहब जब से आए हैं उन्होंने यूएस के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो उन्होंने नारा रखा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब मागा के नारा को बुलंद करने के लिए उनको पता है कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे अमेरिका पहल ले सकता है, और वो पहल उनको बिजनेस की दृष्टि से कैसे फायदा पहुंचा रहा है, और वो पहल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनका परचम लहराने में कैसे मदद कर सकता है। और जिस अंदाज में उन्होंने इजराइल हमास युद्ध को खत्म करते हुए गाजा पट्टी पे रिवेरा बनाने की बात की और पूरा मिडिल ईस्ट उसको चुपचाप सुनता रहा, वैसी ही बात उन्होंने यूक्रेन के संदर्भ में की कि यूक्रेन तो युद्ध ही बेकार में फंसा, एक कॉमेडियन तानाशाह के बल पे अमेरिका के और दूसरे देशों के पैसा का वहां नुकसान हो रहा है, और मैं तो रसा के साथ खड़ा हूं। अब तक रशिया जो यूएस का एक सबसे चिन्हित दुश्मन था, उसको उन्होंने अपना दोस्त कह दिया। 1.5 घंटे पुतिन साहब से बात की। सऊदी अरेबिया में यूएस और रशिया के डेलीगेट्स की मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, और रशिया के पक्ष को मानते हुए उन्होंने साफ साफ ये बात कहा कि किसी भी कीमत पे यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जा सकता है। जो एक युद्ध के जेनेसिस में बात थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। दूसरा, युद्ध के लिए जिम्मेदार रशिया नहीं है, युद्ध के लिए जिम्मेदार यूक्रेन है, और युद्ध में जो यूएस के खर्च हैं उस खर्च की भरपाई वो यूक्रेन से करेंगे। यूक्रेन की जो खनिज संपदा है, यूक्रेन के पास जो संसाधन है, उन संसाधनों से वो वसूलेंगे, और बिल्कुल साफ एक साहूकार के अंदाज में कि हमारा 500 बिलियन खर्चा हुआ है, वो कहते रहे कि नहीं 500 बिलियन नहीं, हमारे पास से इतना आया है, कम ज्यादा ये फिगर्स पे बात होती रही खुले में, जबकि युद्ध चल रहा हो, युद्ध की शांति की बात चल रही हो, लेकिन वो अपने बिजनेस की बात करते रहे। पर इस
सबके बीच में जो सबसे अहम बात रही वो ये कि यूक्रेन लगातार, और यूक्रेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन, यूके, सब के सब यूक्रेन के सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते रहे। और सबका यही था कि अगर कोई शांति वार्ता करते हैं तो उसमें यूएस फोर्सेस आ जाएं कि जिनके आने से सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। यूक्रेन ने भी कहा कि आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को कम से कम भेज दो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गारंटी के तौर पे। उसको भी उन्होंने साफ साफ खारिज कर दिया। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कोई वहां पीस कीपिंग फोर्स हो, उसके लिए भी वो सामने से तैयार नहीं है। तो अब स्थिति ये बन गई है कि यूरोपियन यूनियन, यूके, सब के सब, यूक्रेन तो गुहार लगा ही रहा था कि आप ये बताओ भाई साहब कि हमारी सिक्योरिटी कहां है। और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्योंकि रसा ही सबसे बड़ा खतरा था वहां पे, और रसा आज उनका मित्र हो गया है। अब मित्रता इस हद तक चली गई है कि अब तक यूक्रेन के मिनरल रिजर्व्स कब्जा करने की बात थी, अपने मिनरल रिजर्व्स के साथ में पुतिन साहब आ गए कि आप हमारे देश में भी आओ, हमारे देश के भी खनिज संपदा पे आप माइनिंग कराओ, उनको निकालो और हम लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे। पुतिन साहब का तो साफ साफ ऑफर है कि केवल अमेरिकी गवर्नमेंट ही नहीं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाए, प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स आ जाए, जिस भी रूप में अमेरिका से पैसा आता है या कहीं और से भी पैसा यूएस के मार्फत आता है, तो उसके लिए वो ओपन है। वो चाहते हैं कि उनके माइनिंग पे, खनिज संपदा पे काम हो। और अभी कल ट्रम्प साहब ने एक नया शगुफा छोड़ दिया, शगुफा का बिल्कुल अनाउंस कर दिया उन्होंने कि अगले 10 दिन में इसको हम लागू करने जा रहे हैं कि आप अमेरिकी सिटीजनशिप $5 मिलियन पे खरीद सकते हैं। और जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था तब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि क्या ये अनाउंसमेंट रसा के जो अरबपति हैं उनके लिए भी खुला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा उनमें कौन सा उन्होंने गलत कर दिया, कौन सा पाप कर दिया है, बिल्कुल खुला है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी तक यूएस में दूसरे जगह के अरबपति तो पहुंच ही रहे थे, रसा पे प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके वजह से रसा के जो भी ओलिगार्क्स थे वो साफ साफ यूएस की तरफ नहीं आ पा रहे थे। और रसा और ऐसे ओलिगार्क्स के बहुत सारा पैसा यूरोपियन यूनियन ने जब्त कर रखा था। एक माने आंकड़ा है कि $300 बिलियन के उनके एसेट्स को यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज कर रखा है। तो जिन्होंने फ्रीज कर रखा है, और मैक्रोन साहब जब यूएस में थे तो उनसे जब ट्रम्प साहब ने कहा कि हम तो अपना पैसा यूक्रेन से निकाल रहे हैं, आप अपना पैसा कहां से निकालोगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास जो रशियन एसेट्स फ्रीज है, हम पैसा उसमें से निकालेंगे। तो अब बात कहां है कि पैसा निकालना पुतिन का और रशियन जो बिजनेसमैन है उनका, रशिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। रशिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएन में भी जब रिजोल्यूशन आया तो यूएस रशिया के साथ ही खड़ा दिखा। और इन सब परिस्थितियों में जब यूक्रेन के जेलेंस्की को उन्होंने डिक्टेटर कहा और वो जेलेंस्की नाराज होकर के सऊदी अरेबिया का अपना विजिट कैंसिल कर दिए, और अब स्थिति क्या बन रही है? अब स्थिति ये बन रही है कि आज यूके के पीएम पहुंच रहे हैं और कल चर्चा है कि जेलेंस्की साहब यूएस में होंगे, वॉशिंगटन में होंगे पीस डील पे साइन करने के लिए। वो कौन सा पीस डील है? वो पीस डील नहीं है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट डील है, अमेरिकन प्रोक्योरमेंट डील है यूक्रेन के माइनिंग रिजर्व्स पे, जिसके वैल्यूएशंस को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही। और तमाम नाराजगी विरोध के बाद भी जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन और उनके मित्र यूके सब के सब उस पीस डील को साइन कराने की ही भूमिका रचने के फिराक में
ट्रम्प साहब के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तो एक बात तो साफ है कि ट्रम्प ने आने के बाद मेक अमेरिका अगेन का जो नारा लगाया था वो तो साफ साफ दिख रहा है। जिस तरीके से पिछले 3 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री आए और वहां से इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को की समाप्ति की घोषणा हुई, और उसके बाद जॉर्डन के राजा पहुंचे, फिर जापान के प्रधानमंत्री पहुंचे, फिर भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे, फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट पहुंचे, अब यूके के प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भैया यही वो तख्त है जहां पे आकर के आपको अपने मत्था टेकना है और यहीं से चीजें निकलेंगी। तो ये तो कम से कम साफ साफ ट्रम्प साहब ने विश्व स्तर पे दिखा दिया। और उनके प्रायोरिटी पे कौन है, किसको दिखाना चाहते हैं? क्योंकि बाकी सब जो दरबार में पहुंच रहे हैं वो तो जान ही रहे हैं कि इनकी हिम्मत कहां है उनसे भिड़ने की। ये कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट को ही सर्व करेंगे। जैसे उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को तमाम विरोध हो रहा है और ये हो रहा है कि नहीं, जो ट्रम्प का प्रपोजल है उस पर हम काम नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए पूरा मिडिल ईस्ट के लगा हुआ है, आपस में मीटिंग कर रहे हैं कि भैया हम इसको कैसे इनकार करें। पर सामने से इनकार करने की बात है, अंदर खाने उस इकरारनामा पे ही बात हो रही है कि जो इन्होंने कह दिया उसको लागू करना ही है। जो उन्होंने यूक्रेन से कह दिया, यूक्रेन चाहे जो कुछ भी कह रहा था, लेकिन अंततः जो सऊदी अरेबिया जाने से मना कर दिया वो बिना बुलाए यूएस पहुंच रहा है डील पे साइन करने के लिए, और वही नहीं पहुंच रहे हैं। उनके पहुंचने के पहले मैक्रोन साहब हाजिरी लगा दिए, उनके पहुंचने के पहले स्टेमर साहब हाजिरी लगा रहे हैं। तो ट्रम्प साहब ने साफ साफ ये महसूस करा दिया कि पावर सेंटर कहां है और आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। अब दूसरा चीज कि पावर से तो एक हवाबाजी होती है ना, लेकिन असलियत में उनको धंधा चाहिए, और इस धंधे के खेल में ही वो पुतिन के साथ में जाके खड़ा हो गए। और पुतिन के साथ खड़ा होने का डर इतना बड़ा पूरे यूरोप में हो गया कि अब तक सब यूक्रेन के बहाने सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, पीस की बात कर रहे थे, अब सब के सब अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने पीस के लिए चिंतित हो गए हैं। और उसी कड़ी में जो अभी स्टेमर साहब आने के पहले अपने डिफेंस बजट को बढ़ाए, अब सब पे प्रेशर है डिफेंस बजट बढ़ाने का। जो राग जेडी वेन साहब ने मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में छेड़ा, अब वो धीरे धीरे सबके पास में चला आ रहा है। और सिक्योरिटी थ्रेट से परेशानी किसको है? जो भी रसा के आसपास के देश, तो रसा के आसपास के देश तो अपने डिफेंस बजट को ऑलरेडी बढ़ा के 5%, 6% अपने जीडीपी के बराबर लेके चले गए हैं। जो दूसरे देश हैं, जो दूर दूर है, जो अभी लगता है कि नहीं हमारा 1.5% है, 2% है, उन सब की अब बाध्यता होगी कि आप इस बजट को बढ़ाओ। और ये बजट का बढ़ना सीधे किसको फायदा देगा? ये बजट का बढ़ना सीधे सीधे फायदा देगा यूएस को, क्योंकि डिफेंस आर्म्स एक्सपोर्ट में पूरे विश्व का 50% शेयर यूएस कमांड करता है। और शांति रहेगी, सब कुछ ठीक से चलेगा, तो क्यों डिफेंस पे कोई पैसा खर्च करेगा? जब शांति थी तो यूरोपियन यूनियन को यूएस की कितनी परवाह थी? तो बाइडेन साहब के साथ मिलकर तो चल ही रहे थे। अब ट्रम्प साहब लगता है कि अपने मन का पुराना हिसाब भी यूरोपियन यूनियन के साथ में चुकाना चाहते हैं, क्योंकि बात डिफेंस और सिक्योरिटी बजट पे नहीं है। अब वो यूरोपियन यूनियन के टैरिफ को लेकर के भी खुल के सामने आ गए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो यूरोपियन यूनियन जो हमारे साथ खेल करता था, ये पूरा खेल
हमें परेशान करने के लिए था। अब मैं उनको मजा चखाता हूं और उन्होंने ऐलान किया है कि 25% का टैरिफ यूरोपियन यूनियन पर लगाऊंगा मैं। अब यूरोप से जो गाड़ियां आती थी यूएस में, उस पे 2.5% का टैरिफ था और वहीं पे 10% वहां लग रहा था। तो उन्होंने रेसिप्रोकल की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि 25% का लगाऊंगा। अब टैरिफ का डर, सिक्योरिटी का डर, रशिया के साथ सीधे सीधे खड़े हो जाने का डर, यूक्रेन को घुटने पे खड़ा कर देना और ये साफ साफ कह देना, ये साफ साफ संदेश दे देना कि हमारे लिए कोई भी पुराने वैल्यू का मतलब नहीं है। हमारा वैल्यू वही है जहां रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू, इस वैल्यू को हटा करके रियल वैल्यू निकालने का काम पे ट्रम्प साहब बहुत ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट के नाते डिफेंस प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा, वॉर सेटलमेंट के नाते रिलोकेशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उसमें ग्रोथ आएगा। और ये सब कुछ जब चल रहा होगा तो बहुत किनारे चीन सोच रहा होगा कि भैया ये क्या हुआ, क्योंकि ट्रम्प साहब के निशाने पे तो चीन है और चीन को अलग थलग करने के लिए इससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि जिस तरीके से तमाम अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स वहां हाजिरी दे रहे हैं। पूरा यूरोप अपने आप में परेशान है, पूरा मिडिल ईस्ट जो उन्होंने नया जुमला छोड़ रखा है उसके चक्कर में फंसा हुआ है। भारत को बुला करके उन्होंने अलग से पीठ ठोक दिया, जापान को अलग से ठोक दिया, तो रशिया को सीधे सीधे मिला ही रहे हैं। तो रशिया के चीन के साथ से अलग होने से चीन तो बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा और यही वो चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चीन का एक सॉफ्टवेयर यूएस के मार्केट में और एप्पल पे आया, डीप सेक, तो उसने पूरी यूएस आईटी इंडस्ट्री की और जो बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार फाउंडेशन जो लॉन्च किया हुआ था सबकी हवा निकाल दी। लेकिन ये दिख रहा है कि यूक्रेन के बहाने इन्होंने न केवल यूरोपियन यूनियन, यूरोप, सबकी हवा निकाली है, सबके पास डर का माहौल खड़ा कर दिया है। वो कहीं ना कहीं चाइना की भी घेराबंदी कर रहे हैं और चीन भी तमाम ऐसे मुद्दे पे अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई में चीन शामिल नहीं है, पर जो यूएस का स्टेक है और यूएस का रशिया के मिल जाने के साथ तो पूरा ऑर्डर ही बदल जाता है। अभी परसों ही चीन के प्रेसिडेंट ने पुतिन साहब से बात की, लेकिन वो बातचीत एक औपचारिकता थी, असली धार तो अब पुतिन और ट्रम्प के बीच में दिख रहा है। असली रिश्ते तो रशिया और यूएस के बीच में चल रही हैं। और जैसे कि इन्होंने अनाउंस किया कि अब तो रशिया के अरबपतियों के लिए, रशिया के उद्योगपतियों के लिए हमारा देश ही खुला हुआ है। ये जो गोल्डन सिटीजनशिप कार्ड है, ये बाकियों के लिए तो मान लीजिए कल के डेट में ग्रीन कार्ड के रूप में खुला ही हुआ था। अब ये नया पे किसके लिए खुल रहा है? रशिया के लिए खुल रहा है। तो ये अचानक ही यूक्रेन युद्ध के नाम पे जो स्थितियां पैदा हो रही हैं और ऐसा सामने से जो दिख रहा है, उसमें ट्रम्प साहब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का परचम साफ साफ लहराते हुए दिख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, सब कहीं ना कहीं उनके सामने नतमस्तक दिख रहे हैं। और कारण कितना छोटा है, यूक्रेन शांति वार्ता। कहने को यूक्रेन एक फ्रेंड बन गया है, पर यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा होकर, यूक्रेन के हर बात से इनकार करके
यूक्रेन के राष्ट्रपति की अहमियत को खत्म करके जो अभी स्थितियां बनी हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने एडवाइजर से पूछना, अच्छा जेलेंस्की आने वाले हैं क्या? अच्छा फ्राइडे को जेलेंस्की आने वाले हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी की कोई वक़्त नहीं है, खाता न बही जो हम कहें सो सही। और यही अब नए ग्लोबल ऑर्डर की परिभाषा होगी कि जहां वैल्यूज की बात पुरानी बात हो जाएगी, मजाक की बात हो जाएगी, हास्यास्पद हो जाएगी, असली बात होगी रियल वैल्यूज का, कि धंधा कहां है, माल कहां है।